बर्थडे हो, सगाई हो या फिर शादी, गिफ्ट देने का सिलसिला तो चलता ही रहता है। एंड सिर्फ इन स्पेशल ओकेजन्स पर ही नहीं, दिवाली, होली, भाई दूज जैसे त्योहारों पर भी हमारे यहाँ खूब सारे गिफ्ट दिए जाते हैं। तो ऐसे में एक चीज़ जो आपको पता होना बहुत ज़रूरी है वो है इन गिफ्ट से जुड़े इनकम टैक्स के नियम। इन स्पेशल ओकेजन्स पर जो गिफ्ट्स आपको मिलते हैं उनकी वैल्यू क्या है, वो गिफ्ट किसने आपको दिया है, इस बेसिस पे डिसाइड किया जाता है कि ये गिफ्ट इनकम टैक्स के दायरे में आते हैं या नहीं। एंड ऐसा देखा गया है कि काफ़ी लोगों को इसकी जानकारी नहीं होती है और जिन्हें होती भी है उन्हें भी सही से इसके बारे में नहीं पता होता। तो क्या है इससे जुड़े इनकम टैक्स के नियम, आइए आपको बताते हैं। अगर आपके दोस्त, कलीग्स या ऐसा कोई शख्स जो आपके ब्लड रिलेशंस में नहीं है, अगर ये लोग आपको गिफ्ट देते हैं तो उनके दिए हुए गिफ्ट टैक्स के दायरे में आते हैं। लेकिन हाँ, हर गिफ्ट पर टैक्स नहीं लगता। अगर आपके दोस्त या परिचित आपको 50,000 रुपए से ज्यादा कैश, जमीन या मकान, शेयर, ज्वेलरी या कोई भी ऐसी चीज जिसकी कीमत 50,000 रुपए से ज्यादा है तो इसे टैक्सेबल इनकम में गिना जाएगा और आपको इसकी जानकारी ITR फाइल करते समय देनी होगी और जो भी टैक्स बनता है वो भी आपको देना पड़ेगा। अगर आपके सगे संबंधी और करीबी रिश्तेदार जैसे कि पति पत्नी, भाई बहन, पति या पत्नी का भाई या बहन यानी साली, ननंद, देवर, साला, माता या पिता के भाई या बहन यानी मौसी, मामा, बुआ, चाचा, दादा दादी या नाना नानी, पति या पत्नी के दादा दादी या नाना नानी, बेटा या बेटी और भाई या बहन का पति या पत्नी, ये सब क्लोज रिलेटिव्स की लिस्ट में शामिल है। तो अगर इनमें से कोई भी आपको गिफ्ट देता है तो वो गिफ्ट टैक्स के दायरे में नहीं आता, भले ही उनकी कीमत 50,000 रुपए से ज्यादा क्यों ना हो। तो इस वेडिंग सीजन अगर आपको इस तरह के गिफ्ट्स मिलने वाले हैं या अगर आप किसी को गिफ्ट देने वाले हैं तो इनकम टैक्स से जुड़े इन जरूरी नियमों को जरूर ध्यान में रखें और फाइनेंस से जुड़ी ऐसी ही खबरों के लिए देखते रहें जी बिजनेस।